और इस बुलेटिन में आपको 10 बजे तक की सभी बड़ी खबरों से अपडेट करवाएंगे और शुरुआत करेंगे बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों के नए कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया है। एनडीटीवी के हाथ हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। तो बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों ने हमला किया था। जीडपल्ली में बनाए गए जवानों के नए कैंप पर यह हमला हुआ। तो मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि नक्सली हमला जो हुआ उसका सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवानों के कैंप पर बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। तो ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों का जो नया कैंप है उस पर घात लगाकर नक्सलियों ने यहां पर हमला किया। और एक्सक्लूसिव ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी के पास है। तो हमले की तस्वीरें बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों का नया कैंप था। नक्सलियों ने मौका देखा, घात लगाकर हमला इस कैंप पर किया। हालांकि देखिए जो हमारे जवान हैं वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जीडपल्ली में ये जवानों का नया कैंप बनाया गया है जिस पर नक्सलियों ने हमला किया। तो बताते चले कि जवानों के कैंप की बात की जाए तो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव भी यहाँ पर मौजूद रहे। बजरंगबली की और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जवान भी पीछे नहीं हटे, मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल रितु, देखिए ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम एनडीटीवी में अपने दर्शकों को दिखा रही है, इस बात की गवाही है कि जवान किस तरीके से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जवान जय बजरंगबली बोल करके नक्सलियों को लगातार जवाब दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये बीजापुर और तेलंगाना के जीडपल्ली इलाके की तस्वीर है। जीडपल्ली में एक नया कैंप बैठाला जा रहा है। जीडपल्ली का इलाका वो इलाका है जहाँ नक्सलियों का आधार का क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके में नक्सलियों के बटालियन जोन के नक्सली काम करते हैं। इस इलाके में नक्सली अपनी हमेशा रणनीति बनाते हैं और इस इलाके में जब कैंप बैठाने की बात आई तो नक्सलियों को इतना नागवार गुजरा कि नक्सलियों ने जवानों के कैंप में कल शाम से ही हमला कर दिया। लगातार रुक रुक करके हैवी फायरिंग दोनों ओर से हो रही थी। बीजापुर के एसपी यादव भी इस कैंप में मौजूद थे, मगर जवानों ने डटकर नक्सलियों का मुकाबला किया और जिसके बाद सवेरे होते होते तक नक्सली उस इलाके से भाग खड़े हुए। जी रितु। पंकज, कुछ समय से हम यही देख रहे हैं कि जवान जो हमारे हैं उनका हौसला बुलंद है, चाहे नक्सली पीछे से वार करे या फिर सामने से वार करे, सुरक्षा बल के जवान जो है पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ उनको जवाब दे रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर ये भी हमने एक बार फिर से देखी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो सेंट्रल इनपुट है, स्टेट इनपुट है और साथ में जो ह्यूमन इनपुट है, ये तीनों इस पर काम कर रहा है। इस रणनीति पर लगातार जवानों को जो सफलताएं मिल रही, इससे जवानों का मोरल बूस्ट है। जवान इस समय किसी भी तरीके से नक्सलियों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा की फुलतुली में एक मुठभेड़ हुई थी नारायणपुर इलाके में, जिसमें हाथगोड़ 38 नक्सली मार दिए गए थे। अभी हाल में तेलंगाना के इलाके में मुठभेड़ हुई जिसमें 10 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें से 8 नक्सली बीजापुर के इलाके के थे। यानी कि बीजापुर के नक्सली अगर तेलंगाना इलाके में अगर मारे जा रहे हैं तो इस बात की ये पुष्टि करता है कि नक्सलियों में खौफ है। नक्सली अपना इलाका बदल रहे हैं, लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और नक्सली कहीं ना कहीं उनकी रणनीति पर जवानों की रणनीति भारी पड़ रही है और जवानों का सूचना तंत्र भी मतलब तेज हुआ है। जवानों के इसी सूचना तंत्र और मनोबल, बढ़े हुए मनोबल का यह नतीजा है कि लगातार नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ रही है। जी, जवानों ने यहाँ पर जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या नक्सलियों को इसमें कोई नुकसान हुआ है? हालांकि अभी तक ये जो इलाका इतना हार्डकोर इलाका है कि इस इलाके से अब तक पूरी जानकारी छन करके बाहर नहीं आई है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर जवानों का दावा है कि जिस तरीके से हैवी फायरिंग हुई तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि इस पे जवानों के किसी भी तरीके के अभी तक नुकसान की बात हमारे तक निकल करके नहीं आई है। और ये भी देखना है कि इस इलाके में सर्चिंग के बाद किस इलाके से नक्सली हमला कर रहे थे। ये पता चला है कि जिस इलाके में जीडपल्ली में जो कैंप बैठा था उसके आसपास में कुछ पहाड़ की छोटी छोटी टेकरियां थी, जिससे नक्सली शाम से ही मोर्चा लगाकर बैठे थे और जैसे ही देर रात 7-8 बजा उन्होंने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही जवानों ने इस तरफ से फायरिंग की तो नक्सली उस इलाके से भाग खड़े हुए। जी रितु। जिस कैंप पर हमला हुआ, क्या उसके बाद आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों के तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया, उनके लिए कोई अलर्ट?
देखिए मैं बता दूं कि ये जो झीड़पल्ली का इलाका है, इस इलाके पर 7 से 8 कैंप, नए कैंप बैठाले गए हैं। कैंप उन इलाकों पर बैठाले जा रहे हैं लगातार जहां पर नक्सलियों का हार्डकोर इलाका था, तो नक्सलियों की बौखलाहट उस इलाके पर है। लगातार उस इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। पास के जिले से समन्वय बनाया गया है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा का समन्वय बना करके उस इलाके पर पुलिस बहुत बड़े इलाके को घेर करके काम कर रही है। माड़ का इलाका है, इस इलाके पे सड़क सुरक्षा दोनों साथ में लेकर के जवान बढ़ रहे हैं।